मैं बंगाल से ज्योतिर्मय बोस फिर एक बार आप सबों के बीच में आपका नेटवर्किंग कोच गाइड जो भी बोलिए। 10 से सीखता हूँ, 10 को सिखाता हूँ। बाद में ये मत बोलना कि बोस ने बताया नहीं, ऐसा नहीं। 10 से सीखता हूँ, 10 को सिखाता हूँ। सीखने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले लास्ट सेकंड वीडियो में मैं बोला था कि थर्ड वीडियो एक मेन ऐसे पॉइंट पे बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको गारंटेड एक इनकम पे लाएगी। भले ही वो धीरे धीरे हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में धीरे धीरे इनकम होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला पॉइंट ये था, फर्स्ट पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको इन सारे चीजों पे काम करना है। कैरियर पे है, कैरियर समझ लेना है, प्लान समझ लेना है, ऑफर्स, प्रोडक्ट्स, मैनर्स, इन सारे चीजों को आपको सीखना होगा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट के वीडियो में मैं आपको बताया था कि इन सारे चीजों को सुधारना होगा। इस पे काम नहीं, इस पे सुधारना होगा। आपका सर्कल को सुधारना होगा, हेजिटेशन अगर है, मतलब संकोच अगर है, उसको सुधारना होगा। पास्ट में कुछ गड़बड़ियां है तो उसको ठीक करना होगा। प्रेजेंट का अगर प्रेशर है तो इसको हैंडल करना होगा। मगर ये सारे के बावजूद मैं आपको उस बार बताया था कि एक ऐसे पॉइंट पे, ऐसे मुद्दे पे आलोचना करूंगा जो बहुत ही वाइटल होता है। और सिर्फ ये एक अकेला पॉइंट ऐसा है, या तो आपकी जिंदगी को शिखर पे ले जा सकता है, नहीं तो इस जिंदगी को एकदम गड्ढे पे ले जा सकता है। या तो ये पॉइंट आपको बहुत सारा कुछ कमा के दे सकता है, नहीं तो बहुत सारा कुछ आपका लेके जा सकता है। वो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अहंकार या अहंकार बोलिए, और ईगो। ये ईगो एक ऐसा पॉइंट है, ये ईगो के चलते आज मान लीजिए 1 साल से रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की मौत हो रही है, लाखों का नुकसान हो रहा है। वजह क्या है? ईगो, अहंकार। हम बड़े या तुम बड़े, इसमें 1, 2, 4, 5 करके बहुत सारे देश घुसे हैं और सबका अहंकार है। सबका एक ईगो का लड़ाई है कि हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े। ये ईगो का और कुछ आपको उदाहरण बताते हैं। अगर आज ये अहंकार शब्द नहीं होता, पहले बता दे कि ये अकेला एक ऐसा शब्द है जो हमको हमारे हिसाब से दुनिया का सबसे बकवास वर्ड लगता है। ये अहंकार बोलिए, ईगो बोलिए, दुनिया का सबसे बकवास वर्ड है। मूल्यहीन एक शब्द है जिसका कोई कीमत नहीं। अब आप देखिए, इसमें अजब, अभी जैसे मान लीजिए हम आपसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे? क्या वजह? क्योंकि धरती की एक अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, एक खिंचाव होता है। धरती का एक खिंचाव होता है, उसका ग्रेविटेशनल पावर ऐसा है कि वो हमको खींच के रख रहा है, हम आसमान में नहीं उड़ रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सब का भी गजब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गजब, इसका मतलब ग्रेविटी इसका बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी इसका बहुत ज्यादा है। कोई भी बंदा अगर ये ईगो वर्ड से प्यार कर लिया तो ईगो वर्ड खुद तो आगे जाता ही नहीं है, और गारंटेड है, शर्तिया की है कि आपको भी आगे बढ़ने नहीं देगा। उसके 2 उदाहरण आपको बता रहे हैं, ये हर कोई जानते होंगे। पहला उदाहरण है रावण, रामायण में। पहला उदाहरण है रावण, रामायण में। दूसरा उदाहरण है कौरव के पूरे वंश, कौरव के वंश, महाभारत में। महाभारत में ये रावण बोलिए या कौरव वंश बोलिए, रामायण महाभारत में ये पूरा का पूरा नाश हो गया सिर्फ ईगो में, अहंकार में। इसके पास था कि हम राम से बड़े, इनके पास, इनके 100 बेटों के अंदर में ये क्या था कि हम पांडव से बड़े। मगर जबकि रावण के पास टैलेंट राम से कम नहीं था, टैलेंट राम से कम नहीं था, और वो कम राम भक्त नहीं था। मगर सिर्फ ये डूबा तो क्यों डूबा? हमको भी ईगो ने मारा, तुमको भी ईगो ने मारा, इस ईगो को मार डालो, इस ईगो ने दुनिया को मारा। तो ये रावण गया ईगो में, हम राम से बड़े। कौरव वंश पूरा गया किस चक्कर में? ये कौरव वंश जो है ये भी गया क्यों? ईगो में। ईगो क्या था कि हम
पांडव से बड़े, पांडव से बड़े, वरना भीम के जितना सामर्थ्यवान आपका ये था, दुर्योधन भी था। कौरव के साइड से कर्ण भी लड़े, अर्जुन के बराबर बोली, अर्जुन से ज्यादा बोली, उनमें कैपेसिटी थी, मगर नहीं भैया दिखाना है हम तुमसे बड़े, ये बोला हम तुमसे बड़े। तो ये एक ऐसा वर्ड है ना दोस्तों कि आपकी पूरी जिंदगी को ले डूबेगा मगर दे के कुछ नहीं जाएगा। और नेटवर्किंग सेक्टर में आपने सब सीख लिया, आपने हर बताए हुए चीज पे काम कर लिया, मगर भाई मेरे दोस्त, इस वर्ड को जिंदगी से निकाल देना, अहंकार मत करना। क्योंकि नेटवर्किंग में दुनिया के किसी भी सेक्टर में हर कुछ चलता है मगर अहंकार नहीं चलता है। आपका अहंकार आपको आज नहीं तो कल लेके डूबेगा, ये गारंटेड है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। और इसमें अगर कोई बोल दे, मैं बोल दूं कि 2 साल में आपका अहंकार ले डूबेगा, कोई बोल दे 2 महीने में ले डूबेगा, हो सकता है समय की आगे पीछे हो जाए या समय का कैलकुलेशन में गलत हो जाए, मगर लेके डूबेगा, ये शर्तिया है, ठीक है। अब बताइए आप एक चीज, नेटवर्किंग में हमारे पिताजी प्रोफेसर है, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं। अगर हम ये ईगो लेके बैठ जाएं कि हमारे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो टीचर हैं, मगर हम जो हैं, हम क्या हैं, बेकार हैं, कोई काम धंधा नहीं, ऐसे ही वेले घूमते फिर रहे, हम बेकार हैं। तो हमारे पिताजी डॉक्टर है, हमारे पिताजी टीचर है, या हमारे पिताजी बिजनेसमैन है, मगर हम ये ईगो लेके बैठे हैं कि बेकार रहेंगे तो भी अच्छा, मगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नहीं जाएंगे। हम साबुन, पेस्ट, तेल, शैम्पू या और भी मतलब आपका फूड सप्लीमेंट्स, ये हम नहीं बेचेंगे, भले ही हम बेकार हैं, क्योंकि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, हमारे पिताजी टीचर हैं। आपकी जिंदगी चलेगी, आपके पिताजी का सैलरी, आपके पिताजी का इज्जत रुतबा क्या आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये आपके पिताजी अपने दम पे पढ़ाई लिखाई करके बने हैं, तब जाके पैसा कमा रहे हैं, तब जाके इज्जत कर रहे हैं, जो आप में ट्रांसफर नहीं होता है। और यही ईगो अगर आप छोड़ दें कि हम डॉक्टर के बेटे हैं तो क्या हुआ, हम टीचर के बेटे हैं तो क्या हुआ, या हमारे खानदान बहुत बड़ा खानदान है, बहुत रेपुटेड खानदान है, रजवाड़ा खानदान से है, तो क्या हुआ, मूल बात यह है कि आज के डेट में हम बेकार हैं, आज के डेट में हम बेकार हैं, हमको कुछ करना होगा। तो ये ईगो अगर आप छोड़ दे तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर क्या है कि अधिकतर लोग 90% लोग ये ईगो को पकड़ के बैठे रहते हैं, और ये ईगो के चक्कर में बेकार रहते हुए भी क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में नहीं आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में वो नहीं आते हैं। क्यों भैया, हम साबुन, पेस्ट, तेल, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सब हम बेचें, लोग क्या बोलेंगे, ये चक्कर में नहीं आते हैं। तो साफ सीधा सा एक बात समझ लीजिए सर, जिंदगी का ये लॉजिक है कि क्या आपका ये ईगो आपको कल दिन हर चीज दे सकता है जिसका आपको जरूरत है? अगर आप शादीशुदा है तो क्या आपको संसार चलाने का पैसा आपको ये ईगो दे देगा? नहीं देगा। क्या आपका ये ईगो आपको सम्मान देगा? नहीं देगा। क्या आपका ये ईगो आपको कल दिन से आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेगा? नहीं करेगा। ये ईगो क्या करेगा? ये ईगो लेके आप बैठे हैं तो एक दिन आपके बीवी बच्चे बोलेंगे कि आप पिताजी के भरोसे में हमको शादी किए थे, आप पिताजी के भरोसे में 2 बच्चा पैदा किए थे, हाँ, आप क्यों नहीं कुछ करते? तो ये ईगो मत पाल के रखिएगा। अगर आज हमको जरूरत है, आज हमको खुद को चलाना, सरवाइव करने का जरूरत है, हमको किसी भी हाल से सरवाइव करना होगा, हमको जिंदगी का वो मुकाम हासिल करना होगा जिसकी हमें जरूरत है। अगर हम डॉक्टर नहीं है तो क्या है, अगर हम टीचर नहीं है तो क्या है, हम नेटवर्किंग में रह के कम से कम इतना तो जरूर कमा सकते हैं, इतना तो इज्जत जरूर बना सकते हैं
कि हमको दुनिया पहचाने, और दुनिया नहीं भी तो कम से कम हमको हमारा देश पहचाने। तो ये ईगो को आपको सिर्फ छोड़ना है। ईगो छोड़ दीजिएगा, एकदम शॉर्ट वीडियो है, ईगो छोड़ दीजिएगा, हर कुछ आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सीधा बात है, ये जो अभी 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 आप बोल रहे हैं कि भैया ईगो छोड़ना, क्यों छोड़ना जरूरी है? देखिए ये जो दुनिया है, अभी जो वर्ल्ड है, अभी का जो वर्ल्ड है, शुद्ध हिंदी में अगर बोले, ये बनिया है, बनिया दुनिया है। बनिया बेचने खरीदने वाला रहता है ना, खरीदने बेचने का काम जो करते हैं उनको बनिया कहते हैं। तो ये पूरा दुनिया जो है अभी सेलर एंड बायर का धंधा कर रही है, सेलर्स और बायर्स। बायर्स खरीदने वाला, बेचने वाला, ये दुनिया का धंधा है। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है रसिया के साथ, 1 साल होने वाला है 24 तारीख को। कुछ देश क्या कर रहे हैं, अपने हथियार सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये भी सर अपने हथियार सेल कर रहे हैं। और एक देश क्या है, इसको यूक्रेन जो है खरीद रहा है। क्यों? ये सेल कर रहा है, अपना मुनाफा देख रहा है, क्योंकि ये जानता है हथियार बिकेगा नहीं, हमारे वहां हथियार का कबाड़ बन जाएगा। इसलिए एक कमजोर देश मिला यूक्रेन, उसका एक दुखती रग पे हाथ दे दिया और इसमें भिड़ा दिया रसिया को। और ये क्या हो गया, ये छोटा सा एक देश, ये बेचारा गया अपने ईगो में, लड़ बैठा किससे? रसिया से। हम बड़े ना तुम बड़े, रसिया से लड़ बैठा। ईगो के चक्कर में ये देश 11 महीना से लड़ाई लड़ रहा है। तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं है। आप बेचने से डरते हैं, मगर आपको बेचना ही पड़ेगा। बनना है तो बेचना है, ये आप जान लीजिए। आप कोई भी, पूरे जो भी हमारे वीडियो देखेंगे, हमारा नंबर भी चलते रहता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसमें हमारा नंबर भी चलता है। अगर हमारे बताए हुए पॉइंट से आप सहमत नहीं है तो हम सिर्फ पहले ही बोले कि सिखाने के लिए नहीं है, सीखने के लिए भी है। तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके बोलिएगा। पूरा वर्ल्ड अब बेचने पे चलता है, आपको भी सर बेचना पड़ेगा। बेचने में शर्म कैसा? अगर मान लीजिए हम कुछ कैटेगरी बताते हैं, ये लोग अगर सिर्फ ईगो ले लें, ड्रेस, फ्रूट, वेजिटेबल, मतलब सब्जियां जो बाजार हाट में लगती है, ग्रोसरी और मेडिसिन। ड्रेस बेचने वाला अगर ईगो पे ले ले, आज ड्रेस मॉल में भी बिकता है, ऑनलाइन में भी बिकता है, ड्रेस ठेले में भी बिकता है, ड्रेस बाजार में भी बिकता है। ड्रेस बेचने वाला अगर अपनी ईगो में ले ले कि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, हमारे पिताजी अरबपति है, हम भले कुछ नहीं है, हम बैठे बैठे रहेंगे, मगर अपने पिताजी का नाम नहीं खराब करेंगे। ड्रेस बेचने वाला अगर अपनी ईगो में ले ले तो सर, अभी जो मैं ड्रेस पहन के आपसे बात कर रहा हूं, हालत क्या होगी हमारी बताइए। पूरा दुनिया घूमिए, पूरा इंडिया घूमिए, कहीं भी आपको ड्रेस बेचने वाला नजर नहीं आएगा। शर्ट पैंट तो छोड़ दीजिए, गंजी चड्डी बनियान तक बेचने वाला नजर नहीं आएगा। तो सर नॉर्मल सोचिए कि ये एक वर्ग का ईगो क्या आकार ला सकता है दुनिया का। हम लोग किस हालत में घूमते हुए नजर आएंगे? उसी हालत में चल जाएंगे पहले के आदिवासी प्रागैतिहासिक युग में, जैसे हम लोग थे, केला पत्ता और अमरूद का पत्ता ये सब के ऊपर निर्भर करके अपना शरीर ढकते थे, उस युग में चल जाएंगे। ये सुनो, ठीक। फल बेचने वाला अगर फल बेचना बंद कर दे ठेला में, अगर उसको भी ईगो में चोट लग जाए कि हम रास्ते में जाड़ा गर्मी बरसात क्यों फल बेचे, उसको भी ईगो में चोट लग जाए। वेजिटेबल्स बेचने वाले को भी ईगो में चोट लग जाए कि हम रास्ते पे खड़े होके क्यों बेचे। आपका ग्रोसरी वाले का अगर ईगो में आ जाए, ये दवाई बेचने वाले, ये सारे लोग अगर अपना प्रेस्टीज इशू बना ले, अहंकार का विषय बना ले, ईगो का विषय बना ले, तो ये सारा चीज आपको मिलना बंद हो जाएगा। आप बताइए सर, अगर आपके जिंदगी से ड्रेस नहीं है, आपके जिंदगी में एनर्जी के लिए, विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए फल नहीं है, जिंदगी चलाने के लिए सब्जियां नहीं है, घर के हर रोज की छोटी बड़ी दिनचर्या की जिंदगी के लिए ग्रोसरी दुकान नहीं है, हल्का फुल्का अगर तबीयत खराब हो तो मेडिसिन नहीं है, सर जिंदगी चलेगी? जिंदगी नहीं चलेगी। तो आप क्या बेच रहे हैं?
पहले आप ये देखिए, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप क्या बेच रहे हैं? आप ग्रोसरी में क्या तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं, और मेडिसिन सेक्टर में क्या कर रहे हैं? फूड सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, जिससे लोगों को ये, इस बारे में भी एक दिन मैं आपसे वीडियो बनाऊंगा मेडिसिन के बारे में, आप लोगों को राहत दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं। तो वैसा अहंकार किस काम का सर, जो हमको जिंदा नहीं रहने दे या हमारे जरिए 10 लोगों को जिंदा नहीं रहने दे, वैसा अहंकार किस काम का? आज ये सारे लोग अपना ईगो को हटा के रोड में आ गए हैं, या मंडी पे बैठ गए हैं, या दुकान में बैठ गए हैं, तो आज ये लोग खुद भी चल रहे हैं और इनके जरिए और 100 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की जो भी जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो ईगो को पहले हटाइए सर। अगर कुछ करना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो सबसे पहले ईगो को हटा दीजिए। ये नहीं रहेगा, आप मस्त रहेंगे, और ये रह गया तो आप तबाह हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए सोचिए कि नाम आप लोग बहुत जानते हैं, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इससे आप लोग परिचित नहीं है या इसको जानते नहीं है, और ऐसा ही नाम बता रहा हूं कि उसको तो अभी हाल फिलहाल हर कोई पहचानेगा। एक फिल्म, बहुत विवादित फिल्म आई है, पठान। पठान, इसके मेन हीरो कौन है? शाहरुख खान। विवादों में बहुत रही, क्यों रही, क्या है, क्या सही, क्या गलत, हमको नहीं जानना है। शाहरुख खान को आज इंडिया नहीं, पूरा दुनिया जानता है, और लाख करोड़ में नहीं, अरबों में खेलता है, ठीक है। और शाहरुख खान को देख के हर कोई ये सोचता है कि शाहरुख खान बनना सोचता है। अगर बनना नहीं भी सोचता है तो शाहरुख खान के जितना कमाना सोचता है कि काश हम इतना कमा लिए होते तो आज हम भी इतने कीमती गाड़ी में घूम रहे होते, हमारा भी कीमती बंगला होता। मगर जब आपको ये पता चलेगा कि सर ये शाहरुख खान महीनों महीनों बॉम्बे के रोड में, महीनों महीनों ये बॉम्बे के रोड में सोता था, रोड में सोता था, रोड में सोता था, तब आपको कैसा लगेगा? अब बताइए, अब महीनों महीने रोड में सोने के लिए आप लोग में से कौन तैयार है? जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं बताइए। चलिए, शाहरुख खान के जितना कमाना, शाहरुख खान के जितना रेपुटेशन लाना, शाहरुख खान के जितना माने फेम में आना, लाइमलाइट में आना, ये हर कोई को पसंद है, मगर ये कौन कर सकता है? महीनों महीनों रोड में कौन सो सकता है? महीनों महीनों रोड में वही आदमी सो सकता है, सिर्फ शाहरुख खान अकेला नहीं सो सकता है। महीनों महीनों रोड में वो सो सकता है जिसको ईगो नहीं है। आज ईगो नहीं है तो शाहरुख खान। एक और नाम बताते हैं, उदित नारायण, नाम किए हुए सिंगर है उदित नारायण। गाना गाते थे, 5 रुपए में रिकॉर्डिंग करते थे, एक गाना 5 रुपए में मिलता था। आज के डेट में करोड़ों में खेलते हैं। उस समय अगर ये आदमी ईगो में ले लेते कि भैया 5 रुपए में तुम हमसे गाना गवाएगा, 5 रुपए में तुम हमसे गाना गवा लेगा, तो फिर ये उदित नारायण नहीं बनते। और एक नाम आपको बताते हैं, ईगो क्या करता है नहीं करता है। देखिए, अभी एक और नाम आपको बताते हैं, ये नाम तो और ज्यादा याद आएगा। ये क्रिकेटर का नाम है, ये क्रिकेटर का नाम है ऋषभ पंत। हाल में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, अभी भी नर्सिंग होम में, अभी भी नर्सिंग होम में। नाम क्या हुआ? क्रिकेटर है। आज के डेट में एक एक ऐड में करोड़ों की कमाई करता है, क्रिकेट से तो छोड़ दीजिए, करोड़ों की कमाई करता है, ठीक है। ये आदमी क्रिकेट जब ये सीखता था, गुरुद्वारे में रहता था, रात में गुरुद्वारे में सोता था, वहां पे लंगर में खाना खाता था। क्रिकेट सीखने आया हुआ था, तो क्रिकेट सीखने जब आया तो वो गुरुद्वारा में रहता था, लंगर में खाना खाता था। अगर उस वक्त ये आदमी, ये क्रिकेटर अगर ईगो में ले लेता कि हम गुरुद्वारा में सोए और लंगर में खाएं, तो आज क्या ये क्रिकेटर बनता? नहीं बनता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको दे दिए, जिसमें आपको रावण का दिए, कौरव का दिए। उस एग्जाम्पल में आपको ये दिखा दिए, जो हमारा दिखाने से आप देखिएगा, ऐसा नहीं, ये जग जाहिर है कि ईगो ने
इन लोगों को मारा। और उसी तरह से ऐसे शाहरुख खान बोलिए, ऋषभ पंत बोलिए, उदित नारायण बोलिए, ऐसे लाखों एग्जाम्पल है कि जो आदमी अपने ईगो को छोड़ के अपने जरूरत को समझा, प्रेजेंट के जरूरत को समझा, उसको महत्व दिया, ईगो को छोड़ के आगे बढ़ा, वो आदमी जिंदगी में स्टैंड कर गया। तो नेटवर्किंग में ईगो को हम इसलिए छोड़ने बोलते हैं सर कि आज के डेट में नेटवर्किंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मेहनत करके, ट्रेनिंग लेके, मेहनत करके आप अपने भविष्य का चेक खुद लिख सकते हैं कि आप आज 2023 में हम ये चीज सीख रहे हैं, 2025 में हमारा 2 लाख का कमीशन हमको बनाना है। ये चेक आप पहले एक लिख के रख दीजिए। अब बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो फ्रेंड, आप लोग से सबसे हर किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया सब आने दीजिए जिंदगी में, खुले हमारा दरवाजा खुला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जब आए इसको भैया पहले भगाइए, इसको एकदम पहले गेट आउट कीजिए, क्योंकि ये रहेगा सब बर्बाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्त भी ले लेते हैं, क्या मालूम अच्छा लगे नहीं लगे, वक्त भी ले लेते हैं, मगर आप लोग जो भी धीरज बना के हमको सुनते हैं, उद्देश्य यही होता है कि आपको कुछ सिखाना। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।